त्रिशक्ति महात्म्य चतुर्थ अध्याय। महिषासुर की मंत्रणा। भगवान वराह बोले, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा, अतः उसे तनिक भी चैन न था। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसके 8 मंत्री थे, जो सभी शूरवीर, नीतिमान एवं बहुश्रुत थे। वे थे प्रबस, विघस, शांकर्ण, विभावसु, विद्युन्माली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो, आप उसकी तुरंत आज्ञा दीजिए। उनकी बात सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथनानुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देवर्षि नारद ने मुझे एक ऐसी लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी और देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना अपना मत बतलाने लगे। प्रगस बोले, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वह महान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है, जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत, मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है। वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रगस के इस प्रकार कहने पर विघस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रगस ने सत्य ही बात बतलाई है। यदि सब लोगों को एक मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वरण ही करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदता पूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मंत्रीवरों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले साम नीति से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम ना बने तो हम लोगों का दान का आश्रय लेना चाहिए। इतने पर भी काम ना बने तो भेद नीति का सहारा लिया जाए, और यदि इतने पर भी काम न बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रम से नीतियों का प्रयोग करने पर यदि वह कन्या ना मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चले और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन लें। विघस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में जो विघस ने जो भी बातें कही हैं वह बहुत ही युक्त हैं। हम लोग यथाशीघ्र वही करें। अब शास्त्रों के जानकार, नीतिज्ञ, पवित्र और शक्ति संपन्न एक दूत को वहां भेज दिया जाए। दूत के द्वारा उसके रूप, पराक्रम, शौर्य, गर्व, बल, बंधुओं के सहयोग, सामग्री, रहने के साधन आदि की जानकारी प्राप्त कर उस देवी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब विघस ने सभा में ये बात कही तो सब लोग उसे साधु साधु कहने लगे। सुंदरी तदनंतर सभी मंत्रियों ने मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की और
साथ ही उस देवी को देखने के लिए सभी लक्षणों से युक्त विद्युत प्रभात नामक दूत को भेजा। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महिष की सेना में उस समय 9 पंथी की संख्या में असुर योद्धा थे। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी।